टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी उस दिन की शूट है जिस दिन मैंने आपको बताया ना मुझे 3 केक के ऑर्डर मिले थे। और कल वाली जो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी सेम डे की ही है ये वीडियो। तो मुझे 3 ऑर्डर्स मिले थे और उनमें से जो ये एक ऑर्डर है ना ये और एक और मैं आगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ये दोनों एक ही क्लाइंट के ऑर्डर थे। तो दोनों ही केक बहुत अमेजिंग केक बने हैं। तो जो मैं इसके बाद वाला जो दिखाऊंगी ना आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में, वो और ज़्यादा अमेजिंग केक है। वो तो देखोगे आप तो दिल खुश हो जाएगा आपका। बट कोई बात नहीं, पहले हम ये केक को देखते हैं। तो जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और ये वाला जो केक है हमारा, ये अप्रॉक्स 1 kg का हमारा केक है। क्लाइंट ने हमें कहा था कि आप ½ kg से ज़्यादा करिएगा केक और 1 kg से कम करिएगा। मुझे ऐसे ही ऑर्डर मिला तो उसके हिसाब से मुझे जितना प्रीमिक्स की ज़रूरत लगी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन आप इसे 1 kg के अराउंड ही समझो केक को, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर्स हैं, जो फ्रूट की फिलिंग हम डाल रहे हैं उसकी वजह से इसका वेट अच्छा खासा होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 1 kg का भी हो जाएगा। क्लाइंट ने हमें जैसा कहा हमने वैसा किया, और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा कम भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है सेम केक 10 इंच पे जो है हमने 2 बार करके स्पॉन्जेस को बेक कर लिया था। एक स्पॉन्जेस को मैंने 3 लेयर्स में कट किया है और एक स्पॉन्जेस को यहाँ पे 2 लेयर में हम कट करेंगे इस तरीके से। और जैसे कि मुझे कमेंट आ रहा है कि आप जो भी रेसिपी बनाते हो वो एगलेस है या फिर एग है। मैंने अभी तक डे 1 से या फिर जब से बेकिंग स्टार्ट की है मैंने जितने भी केक्स बनाए हैं सारे एगलेस बनाए हैं, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। तो इसलिए जो है सारे केक्स मैंने यहाँ पे एगलेस ही बनाए हैं और सबकी रेसिपी आपको एगलेस ही देती हूँ। और अभी तो एगलेस केक्स की ही ज़्यादा डिमांड है, एग वाले केक की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम और बहुत रेयर बेकरीज़ है जहाँ पे अभी जो एग वाले केक है वो सब कोई डिमांड करते हैं, बट एगलेस सारे कोई खाते हैं। और ये गिफ्टिंग के लिए भी अच्छे हैं, घर की खुद की सेलिब्रेशंस के लिए भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैंने ना यहाँ पे ऑरेंज ले लिया था, यानी कि ऑरेंज का पल्प, और साथ में मैंने यहाँ पे फ्रेश एप्पल यूज़ किया था। साथ में यहाँ पे मैं 3-4 टाइप के जो है ना जो क्रशेस है वो यूज़ करी। जैसे पाइनएप्पल मैंने यूज़ किया, कीवी यूज़ किया, ब्लूबेरी यहाँ पे मैंने यूज़ किया, और साथ में मैंने ऑरेंज भी यूज़ किया था थोड़ा सा। तो इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये वाला जो ऑर्डर मुझे मिला था ये भी अर्जेंट था और साथ में बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो क्लाइंट ने मुझे फ्रेश फ्रूट का ही ऑर्डर दिया था। तो मैंने उनको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि बारिश बहुत ज़्यादा है तो मेरे पास ये वाले से फ्रूट जो है अवेलेबल है। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं आप वही यूज़ करो, उससे आपको जो सही लगता है आप बना दो, लेकिन फ़्रेश फ्रूट का बना के देना। अगर एप्पल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल आप एप्पल ही लगा के हमें दे देना। तो एप्पल हमेशा रहता है और मेरे घर में हमेशा फ्रूट, सबके घर में रहते ही हैं कुछ ना कुछ फ्रूट्स। तो जो अवेलेबल थे मैंने वही वाले यहाँ पे यूज़ किए हैं। और क्रशीज इसलिए मैंने 3-4 यूज़ कर लिए ताकि एक अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर आए और सारे मिक्स फ्रूट जैसा फ्लेवर आ जाए, इसलिए मैंने 3-4 टाइप के यहाँ पे क्रशीज यूज़ किए हैं। तो पहली लेयर हमने यहाँ पे लगा ली। क्रीम बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, और जितने फ्रूट्स है जैसे हम लेयरिंग करते वैसे। और इसमें मैंने कोई भी ग्लेज जेल यूज़ नहीं की है, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रूट्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो ऐसे कट करके तो आपको इसमें ग्लेज जेल डालनी है, कि बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और बिना ग्लेज जेल के भी आप कोट किए आराम से केक के ऊपर टॉपिंग भी लगा सकते हो फ्रेश फ्रूट्स की। 1 दिन तक आराम से स्टे रहेगा। जो बेकरीज़ में केक होते हैं ना वो 4 दिन 5 दिन तक या फिर कब से बना के रखे होते हैं डिस्प्ले में, इसलिए उसमें ग्लेज जेल लगाई हुई होती है। और कभी भी अगर आपने खाया होगा केक कि ग्लेज जेल वाला जब भी आप केक खा रहे हो फ्रूट्स के ऊपर लगी होती है ना, तो फ्रूट्स जो है ना अंदर से एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिन का हो जाता है, तो वो खाने में उतना टेस्टी भी नहीं लगता है। अगर आपने कभी भी चीज़ का अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसलिए जो है ग्लेज जेल मैं कभी नहीं करती हूँ। और यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है, इसकी कोई भी मैं कुकिंग प्रोसेस नहीं करती हूँ, कोई भी क्रश नहीं बनाती हूँ मैं कि फ्रूट्स को मैंने कट करके फ्रेश इसका क्रश बना लिया और फिर इसे अप्लाई किया शुगर सिरप के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जो फ्रेश फ्रूट्स हम कट करते हैं वैसे हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो क्रीम में भी डाल के सारे फ्रेश फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लो, उसके बाद भी लगा सकते हो। बट जिस तरीके से मैं लगाती हूँ ऐसे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत अच्छे से केक भी बनता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही करो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरी जो भी बाकी की रेसिपीज़ है, जैसे मैंने कहा केक स्पॉन्ज से रिलेटेड, तो एगलेस जितनी भी है मार्केट प्रीमिक्स या फिर होममेड प्रीमिक्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, जिसके साथ मैं बनाती हूँ। और बहुत सारे प्रीमिक्सेस के साथ भी मैं केक बनाती हूँ, मार्केट वाले और होममेड के साथ भी।
तो जो जैसे होता है सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे दी है, वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। क्रीम कौन सी मैं यूज़ करती हूँ और कौन कौन सी क्रीम अच्छी है ये मैं हर बार बताती हूँ। और मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ मैंने 3 बार अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है क्रीम से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हो कि किस तरीके से विप्ड करनी है। बहुत सिंपल तरीका है। और कौन सी मैं क्रीम यूज़ करती हूँ मैंने वो भी आपको बताई कि मैं सिर्फ ट्रॉपिकल क्रीम ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है और बहुत ट्रस्ट वाली क्रीम है, तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिस जिस ब्रांड के मैंने आपको नाम सजेस्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में भी और वीडियो में, आप वो सारी क्रीम ले सकते हो। क्योंकि कई बार अगर ऐसे होता है कि स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ ट्रॉपिकल, तो उसके बिहाफ में क्रीम बेल भी यूज़ करती हूँ, डिलाइट भी यूज़ करती हूँ, रिचेस भी यूज़ करती हूँ। बस सबका डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा नेट वेट के हिसाब से प्राइस का, और कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी क्रीम जो है सब अच्छी ही होती है। बस सिर्फ एस ब्रांड की जो भी क्रीम हो वो आप मत लीजिए, जैसे सनशाइन है और भी एस नाम से 1-2 ब्रांड है जो लोकल ब्रांड है, तो वो उसकी क्रीम आप मत लीजिए। थोड़ी मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, थोड़ी दरदरी टाइप की होती है, क्योंकि मैंने देखा है लोकल बेकरीज़ में ना वो यूज़ होती है, तो वो क्रीम आप मत लीजिए। बाकी आप ये सारी क्रीम्स ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अच्छे से जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करते जा रहे हैं। ब्लूबेरी के भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लूबेरी चंक्स है जो काफ़ी अच्छे लगेंगे खाने में। और इसमें ना जब मैंने 3-4 क्रशेज़ यूज़ किए ना ये फ्रूट फीलिंग में, तो सच में इसकी फ्रूट फीलिंग जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, एकदम टैंगी सा फ्लेवर लग रहा था। इसमें मैंने ऑरेंज वाला क्रश यूज़ किया, पाइनएप्पल क्रश यूज़ किया, ब्लूबेरी क्रश यूज़ किया, कीवी क्रश यूज़ किया, साथ में ऑरेंज के अच्छे पल्प थे इसमें, और मैंने फ्रेश जो एप्पल है उसे कट करके लगाया था। तो बहुत अच्छा मुझे ये फ्लेवरफुल लग रहा था। तो बस खाली क्लाइंट का मुझे रिव्यू की वेट थी कि क्लाइंट को कैसा लगे, तो मैं वो आगे आपसे शेयर करूँगी कि क्लाइंट को कैसा लगा। तो यहाँ पे सारी लेयरिंग हमने एकदम अच्छे से कर ली है पूरी, और अब इसकी करेंगे हम आइसिंग। और ये केक भी पूरा फुल विप्ड क्रीम केक है, नो फॉन्डेंट, कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं है, कोई भी स्टिकर बेस वर्क नहीं है, ना एडिबल ना नॉन एडिबल। ये पूरा विप्ड क्रीम केक है, आराम से पूरा केक आप खा सकते हो बिना कोई वेस्टेज के। तो ये सारे केक्स बनाने में मज़ा भी बहुत आता है और डिफरेंट भी बनते हैं, यूनिक बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने कर ली, और यहाँ पे आउटर सरफेस पे जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे ही करेंगे। पूरे केक को वाइट क्रीम के साथ ही हम कवर करेंगे अच्छे से। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डाउट होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए, आप पूछते भी हो, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपके डाउट्स मैं क्लियर करती हूँ तो मुझे भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और सीखते सीखते ही हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कभी हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, लेकिन हम अपनी गलतियों से और प्रैक्टिस जो करते हैं ना, उस प्रैक्टिस से और अपनी गलतियों से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मेरी जो बेकिंग जर्नी है ना वो भी कुछ इस तरीके से थी कि मुझे कोई भी सही गलत बताने वाला नहीं था। मैं जो भी चीज़ें करती थी, और मुझसे भी बहुत बार क्रीम मेल्ट होती थी, बहुत कुछ होता था, तो बहुत सारी चीज़ें देख देख कर ट्राई कर कर के मैं आज यहाँ तक हूँ कि आपको सिखा पा रही हूँ, और आपसे ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और पूरी कोशिश करूँगी कि जब तक मेरी ये यूट्यूब जर्नी चल रही है, जब तक ऑर्डर्स आ रहे हैं, तब तक मैं आप सबके साथ अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ, और अच्छे अच्छे नए नए केक डिज़ाइंस भी बनाऊँ, और आप सब वो देख के आप भी रिक्रिएट कर पाओ। तो अच्छे से पूरी आइसिंग करेंगे यहाँ पे। और इस वाले केक की भी हम आइसिंग रात को कर रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया था कि सुबह मुझे जाना था फैमिली फंक्शन में, तो सारी हमने आइसिंग रात को ही करके रख ली। सिर्फ डेकोरेशन पार्ट जो था वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के ही मैंने करना स्टार्ट किया था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से लाइट प्रॉब्लम, थोड़ी लाइट में डलनेस थी, मतलब डे थोड़ा डल था, क्योंकि पूरे तो बादल थे, कहीं पर भी कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। क्योंकि हम जितने भी रिंग लाइट से या किसी भी लाइट के साथ भी कैमरा कर ले कुछ भी रिकॉर्ड, बट एक जो नेचुरल लाइट होती है ना उसका इफ़ेक्ट बहुत अलग पड़ता है। और जहाँ पे मैं शूट करती हूँ ना, तो जो टेबल है डाइनिंग टेबल, उसके बगल में ही हॉल में एक अच्छी सी बड़ी सी विंडो है जिससे काफ़ी अच्छी लाइट आती है, तो मुझे वो लाइट ज़्यादा पसंद है। उससे ना बहुत अच्छा एक पूरा फ्रेश केक दिखता है और एकदम एक्चुअल दिखता है जितनी भी लाइट मैं यूज़ कर लूँ। लेकिन बारिश की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, इसलिए कुछ चीज़ें मैं जूम करके थोड़ा सा क्लोज़ करके कैमरे को ही रिकॉर्ड करी थी, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। और इसे मैं रात को ही यहाँ पे आइसिंग कर रही हूँ। आइसिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है,
और इसके बाद जो है केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसे हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा, और केक हमारा पूरा फुल ओवरनाइट तक ठंडा रहा। क्योंकि जैसे मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे ऐसे मैंने मतलब 10 बजे स्टार्ट किया था सारा प्रिपरेशन करना, तो क्रीम को एक ही बार में विप्ड कर लिया था और उसके बाद जो है एक एक करके मैं केक को कट करती गई और आइसिंग करती गई, साथ में रिकॉर्ड करती गई। और इस केक का अगर आप ये कैनवस देख रहे हो वाइट, एकदम बहुत अच्छे से हुआ है। और ये है डे नेक्स्ट डे की बात है, सुबह की, जब मैं ये सारी अभी प्रिपरेशन करूँगी डेकोरेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो नोज़ल है, मैंने रोज़ बनाने वाली जो नोज़ल आती है वो मैंने ली है। इसके साथ अच्छे से हम डिज़ाइन बनाएंगे और साथ में एक ब्लू कलर भी हमने लिया है, दोनों के साथ हम फ्लावर्स बनाएंगे। और ये वाले फ्लावर्स मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर किए हैं, बट फिर भी शेयर करूँगी क्योंकि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी ये चीज़ को देख सके और सीख सके, और जो पहले से देख चुके हैं तो आप जो है इस केक को ट्राई कीजिए फिर से, काफ़ी अच्छा केक बनेगा। और इस केक को आप टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, जिसमें भी ये बना सकते हो, बट ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है, तो लास्ट में जब मैं आपको दिखाऊंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से फ्लावर्स हमें बनाने, और क्रीम को भी ना मैंने एक अच्छे से पाइपिंग बैग में डाल के रात को ही सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, नॉर्मल फ्रिज में, ताकि सुबह उठ के जब भी हम पूरी प्रिपरेशन करें फटाफट ये जो डिज़ाइंस है नोज़ल से काफ़ी अच्छे से बन के निकले। क्रीम वैसे भी मेल्ट नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी ये अच्छे से सेट हो, उसके लिए यहाँ पे जो है हमने क्रीम को भी रात को ही रख दिया था। केक हमारे मैंने तीनों केक बना के अच्छे से फ्रिज में रख दिए थे ताकि एकदम सेट हो जाए, और सुबह तक इतने अच्छे से सेट हुए थे ना, क्योंकि रात को 11-12 बजे से पूरे केक सेट थे फ्रिज में, काफ़ी लंबा समय मिल गया केक को रेस्ट होने में। तो और ऊपर से चिल्ड था इतना मौसम, तो बहुत अच्छे से केक हमारा चिल्ड हुआ है। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे वाइट फ्लावर्स बना रही हूँ ना, सेम ऐसे ही दूसरी नोज़ल के साथ मैं ब्लू कलर के फ्लावर्स बनाऊँगी। कुछ मैं बड़े बनाऊँगी, कुछ मैं छोटे बनाऊँगी। और ये जो पिक्चर है मुझे क्लाइंट ने नेट से दिखाई थी, तो कहा था कि आप जितना हो सके अगर इसके जैसा बना पाओ तो आप बना देना। सेम नहीं हम बोलेंगे क्योंकि आपका कॉपी नहीं है ये केक, जितना हो सके उतना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वैसा ही इसे रिक्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ब्लू कलर के भी फ्लावर्स बना लिए जो बहुत अच्छे लगे। ये वाइट के साथ ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक पाइपिंग बैग में मैंने ले ली है क्रीम, जिसमें मैंने डाला था ग्रीन कलर, और ये लीव ग्रीन कलर है। छोटे छोटे से डॉट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लीव्स जो है बड़े बड़े नहीं बनाने। सारे सेल्फ पिकअप केक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको कहा कि बारिश की वजह से मैंने कोई भी केक को नहीं दिया था, होम डिलीवरी नहीं थी, सारे सेल्फ पिकअप केक थे। क्योंकि मैं तो जाती हूँ टोटो में, तो इसलिए कहीं कुछ हो ना जाए, केक भी गया और मैं भी गई, इसलिए मैंने सारे सेल्फ पिकअप ही बोले थे। तो छोटे छोटे से डॉट्स यहाँ पे बना लेंगे अच्छे से ताकि ये ग्रीन पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे ये मैंने ले लिए गोल्डन वाले स्प्रिंकल, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बट मीडियम साइज़ के ये अच्छे खासे। मिडल में इसे हम लगा देंगे इस तरीके से, और ये लगाने के बाद ही हमारा जो केक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बर्थडे टैग हम एकदम मिडल पे लगा देंगे, साथ में जो प्रोवाइडेड होता है कैंडल नाइफ वो सारी चीज़ें दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे करने के बाद हम फिनिश कर देंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे स्प्रिंकल्स नहीं ऐड करने, जो है बस यही है। और ये केक ना मतलब मैं पिक्चर में आपको जो दिखा रही हूँ, अगर ये अभी पूरा क्लियर होता ना स्काई और एकदम जो रियल लाइट है उसकी वजह से अगर ये क्लोजअप लुक और अच्छे से जब आपको दिखाती ना दिन की रोशनी में, तो और ज़्यादा ये अच्छा लगता। बट जितना भी है मैं कोशिश करूँगी कि आपको कवर करके ये दिखा पाऊँ। तो इस तरीके से ये पूरे हमने अच्छे से लगाने हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये वाइट पोर्शन है वहाँ पे, और जो ब्लू पोर्शन है वहाँ पर भी हम थोड़े से इससे छोटे लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो केक की हाइट है काफ़ी अच्छी हो गई थी क्योंकि फ्रूट्स फीलिंग हमने अच्छे से डाली थी, और जो लास्ट वाली फीलिंग हमने की ना उसमें हमने पूरी की पूरी जितनी फ्रूट फीलिंग बची थी वो सारी डाल दी, कुछ भी हमने यहाँ पर बचा के नहीं रखा था ताकि कुछ भी ना बचे, सारा यूज़ हो जाए। तो ये केक हमारा पूरा कंप्लीट है, और इसकी ओवरऑल लुक और साथ में प्राइस भी बताती हूँ आपको। तो ये देखिए ये पूरी ओवरऑल लुक है, और केक की फिनिशिंग हमने बहुत अच्छे से की थी ताकि डिज़ाइन अच्छे से बने। सेल्फ पिकअप केक है, फ्रूट फीलिंग थी, सारी चीज़ें थी। इस केक का प्राइस जो था वो मैंने 800 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपकी केक वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, सारे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा ताकि और अच्छे केक की वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करूँ, और ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही मोटिवेट भी करते जाएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।